आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे जो अगर रात का खाना खाने के बाद यानी डिनर के बाद अगर आप करते हैं घर में रहकर भी तो आपका ब्लड शुगर लेवल रात सोने से पहले कंट्रोल में आ जाएगा। जी हाँ, और अगर रात का शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया सोने से पहले तो सुबह के वक्त भी जो आपका फास्टिंग शुगर लेवल होता है खाली पेट सुबह चेक करते हैं वो भी आपका काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। ये कौन सी एक्सरसाइजेज हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं दो तरह की एक्सरसाइज बताऊंगा। एक उनके लिए जो कि यंगस्टर हैं, जवान है, दूसरी उनके लिए जो सीनियर हजरात हैं, बड़ी उम्र के हैं। दोनों के लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप खाने के बाद करनी है रात के। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, ओवरनाइट रात को सोने से पहले शुगर लेवल कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप रात को सोने से पहले आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है सुबह के वक्त जब आप उठेंगे तो फास्टिंग शुगर लेवल भी आपका ज्यादा ही होगा। तो जिसकी वजह से फिर नाश्ते में मुश्किलात आती है कि क्या ऐसा खाएं जिससे शुगर मजीद ना बढ़े। रात को सोने से पहले शुगर लेवल कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका सबसे बेहतरीन तरीकेकार यही है कि आप रात को सोने से पहले, खाने के बाद और सोने से पहले कुछ ऐसी हल्की सी एक्सरसाइज कर लें जो आपका शुगर लेवल कम कर दे। अब वो कौन सी एक्सरसाइज है उनको अब हम देखते हैं और साथ ये देखेंगे कि सबसे बेहतरीन कौन सी है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आती है ब्रिस्क वॉक। जी हाँ, अब ब्रिस्क वॉक की अगर बात करें तो ये हो तो ना ही सिर्फ स्लो स्लो चलने को कहते हैं ना ही इसे भागने को कहते हैं। ये थोड़ा सा पेस रख के चलना होता है, थोड़ा सा स्पीड में आप चलना है, जिसको हम उसे कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ये सबसे बेहतरीन किस्म की एक्सरसाइज है आपके रात के खाने के बाद शुगर लेवल अगर आप कम करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो ये आपका जो शुगर लेवल होता है वो बहुत जल्दी डाउन कम लेकर नीचे लेकर आती है। कैसे? ये जो बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है, जो शुगर होती है उसको आपकी बॉडी मसल्स के अंदर जो है इसको पुट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसे इस्तेमाल करती है, आपको एक्सरसाइज के लिए उसे बर्न करती है, जिसकी बदौलत आप रात को सोने से पहले ही आपका ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक नॉर्मल के करीब करीब आ जाता है। ब्रिस्क वॉक रात को करना बहुत ही एक आपके लिए जरूरी साबित हो सकता है। अब रात को खाने की कितनी देर बाद कीजिए, तो खाने के कम से कम आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद आप इस वॉक को कर सकते हैं और कम से कम 20 से 30 मिनट आपको ये वॉक करनी चाहिए। रोजाना इसको मामूल बना के देखें, इंशाल्लाह आपको जरूर फर्क महसूस होगा। नंबर 2 पे आती है साइकिलिंग। जी हाँ, अब पुराने दौर के अंदर देखा जाए तो आजकल तो हर तरफ ही गाड़ियां और मोटरसाइकिलों वगैरह ने जो है ना वो उसको ले लिया, जिसकी वजह से फिजिकल वर्क जिस्म का बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से बीमारियां मजीद फैल चुकी हैं। साइकिलिंग भी एक ऐसा काम होता है, साइकिल एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो मूवमेंट में रहती थी, हमारे मसल्स हरकत में रहते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर लेवल है, जो शुगर है वो हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता रहता है। अब ये काम खत्म हो चुका है, तो साइकिलिंग है बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा शुगर लेवल कम नहीं करता, लेकिन लो इंपैक्ट है, लेकिन इंपैक्ट जरूर है। शुगर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी ये कम करता है। दूसरा, ये साइकिलिंग हमारे सीनियर हजरात के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके जोड़ों को और पट्ठों को बहुत मजबूत करता है। जिनकी टांगे कमजोर हैं, उनके टांगों के पट्टे कमजोर हैं, उनके लिए साइकिलिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। खाने के आधे घंटे बाद अगर आप करते हैं तो ये आपकी पट्टे भी मजबूत करती है, टांगों के, आपके टांगों की जो कमजोरी है वो भी दूर करती है, जोड़ों को मजबूत करती है और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल करती है। आप बेशक घर पे मंगा के एक रख लें, जिम इक्विपमेंट मिलता है, घर पे मंगा के एक रख लें, फिक्स करवा लें, वहां पे कर लिया करें, या वैसे कोई साइकिलिंग लेके आप सराउंडिंग में चला लिया करें 15 से 20 मिनट, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे आती है बॉडी मूवमेंट। अब बॉडी मूवमेंट के अंदर यह है कि आपने बिल्कुल स्टिल खड़े होना है, सीधा सीधा खड़े होकर आपने पूर्ण कोई बॉडी मूवमेंट करनी है। जी हाँ, लाइक आप अपने शोल्डर्स को मूव कर लें ऐसे ऐसे करके, या आप अपने बाजुओं को लाइक ऐसे ऐसे कर लें जैसे आप देख सकते हैं, या कोई भी शोल्डर मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट लेग्स की, लेकिन बॉडी मूवमेंट जरूर करें। बिकॉज एक तो बॉडी मूवमेंट करने से आपके जॉइंट्स हैं वो मजबूत होंगे, दूसरा आपके जिस्म में जो शुगर लेवल खून के अंदर होता है वो खून से निकल के हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, मतलब आपकी मसल्स में स्टोर होगा, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होगा, जिससे फिर आपको रात के खाने के बाद शुगर लेवल कम करने का बहुत अच्छा और सुनहरी मौका मिलता है।
सो ये एक्सरसाइज भी हमारे सीनियर हजरात के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसकी वजह यह है कि इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, ना ही कोई तगोदो करनी पड़ती है, ना ही पार्क में जाना पड़ता। आप अपने कमरे में खड़े होकर, रूम में अपने खड़े होकर भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप बहुत बेनिफिशियल है, डेफिनेटली शुगर लेवल कंट्रोल करती है। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं खाने के 30 मिनट बाद। अगर आपको योगा की थोड़ी सी नाव हाव है, थोड़ी सी जान पहचान है कि योगा कैसे करते हैं, तो रात को खाने के 30 मिनट बाद कमरे में 15 से 20 मिनट का आप इस योगा करके भी अपनी शुगर को काफी हद तक डाउन ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। इसके अलावा आपकी होती है स्लो वॉक प्लस डीप ब्रीथ। जी हाँ, मतलब स्लो स्लो वॉक करनी है, लेकिन सांस आपने गहरी लेनी है। गहरी सांस लेने का मकसद यह है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का इनटेक ज्यादा हो। इस तरह करके साथ साथ आपने स्लो वॉक करनी है, चलना है, जिस तरह आप पैदल चलते हैं वैसे आपने चलना है। कम से कम 20 से 25 मिनट आप इस तरह करके भी अपनी शुगर को काफी हद तक बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक इस तरह आप स्लो स्लो करके, थोड़ा थोड़ा करके चलना, ये हमारी इतना मसला नहीं है। हमारे सीनियर हजरात के लिए भी एटलीस्ट इतना तो वो अपनी सेहत के लिए कर ही सकते हैं। सो इस तरीके के साथ भी आप अपनी शुगर को मैनेज कर सकते हैं। सो ये वो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनको रात के खाने के बाद जरूर किया करें, कोई ना कोई एक कर लें, इंशाल्लाह आपको शुगर में जरूर फर्क पड़ेगा। और आखिरी जो एक्सरसाइज है उसे कहते हैं काफ रेजिंग। जी हाँ, काफ रेजिंग का मतलब ये होता है कि अपने पांव की उंगलियों के बलबूते के ऊपर खड़ा होना। एडी को आपने लाइक, ये पांव है ना आपके दोनों, इनको ऐसे आपने खड़े होना है। मतलब ये पांव की उंगलियां ये आपकी ऐसे हो और एडी आपके से हवा में जाए, ऐसे। आप तस्वीर देख सकते हैं सामने। इस तरीके के साथ काफ रेजिंग इसे कहते हैं। ये अपनी चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके करें तो ज्यादा फायदेमंद है। ये भी 15 से 20 मिनट करने से आपके कम से कम 20 से 25 पॉइंट शुगर के कम कर सकती है। मिसाल के तौर पे खाने के बाद आपकी शुगर 160 है, तो ये 20-25 मिनट करने से 160 से 135, 40, 130 के करीब आप शुगर को ला सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एक दिन करने से फर्क नहीं पड़ता, आप इसको रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ता है। रेगुलर आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लेकिन ये जितनी भी मैंने अब आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं शुगर के मरीजों के लिए, ये सब की सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब आप इसमें से आप खुद सिलेक्ट कर लें कि आपने कौन सी करनी है। अब 1 से 2 एक्सरसाइजेज ऐसी बता रहा हूं जो रात को आपने नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती जो ये है कि रात को खाने के फौरन बाद जो आप लोग वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं, ये चीज नुकसानदेह है। वेट लिफ्टिंग मतलब वजन अगर आपने उठाना है तो खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद या खाने से पहले, ये बेहतरीन वक्त है वेट लिफ्टिंग का, वजन उठाने का, जिम करने का। दूसरा यह है कि खाने के फौरन बाद आपने बहुत तेज दौड़ नहीं लगानी। जी हाँ, बहुत तेज नहीं भागना। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है खाने का कम से कम 30 मिनट बाद, लेकिन स्लो, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत तेज जॉगिंग नहीं करनी। सो इन चीजों से एहतियात रखें, बाकी इंशाल्लाह आप खुद अपनी सेहत में बेहतरी देखेंगे।